आज का सवाल ह्यूमन बीइंग्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फिर हर कंपोनेंट का काम समझेंगे और एंड में रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देंगे ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेसिक गोल क्या होता है? बॉडी के हर सेल तक यूजफुल चीजें पहुंचना और वेस्ट चीजें वापस निकालना। इसीलिए हमें एक पंप चाहिए, एक फ्लूइड मीडियम चाहिए और पाइपलाइंस चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले हार्ट को आप बॉडी का पंप समझो। पंप का काम होता है प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना, वरना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एक जगह ही अटक जाते। अब ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जैसे डिलीवरी वैन। इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का रोल अलग होता है। इसी से ब्लड इतना मल्टीपर्पज बन जाता है। रेड ब्लड सेल्स का मेन रोल ऑक्सीजन कैरी करना होता है। सोचो, लंग से ऑक्सीजन पिक की और मसल्स तक ड्रॉप। इसे एनर्जी रिलीज के लिए सेल्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी के सोल्जर्स जैसे होते हैं। इनका पर्पस ट्रांसपोर्ट नहीं, प्रोटेक्शन है, पर ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके इन्फेक्शन वाली जगह तक क्विकली पहुंच जाते हैं। इसीलिए इम्यूनिटी में ब्लड का रोल सुपर इम्पोर्टेंट है। प्लेटलेट्स को बॉडी का इमरजेंसी रिपेयर टीम समझो। कट लगता है तो ब्लीडिंग रोकनी होती है, वरना ब्लड लॉस हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्लॉट बनवाकर ब्लीडिंग स्टॉप करवाते हैं। प्लाज्मा बेसिकली लिक्विड पार्ट है। ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, वाटर और वेस्ट को डिसॉल्व करके कैरी करता है। यही रीजन है कि डाइजेशन के बाद अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। अब पाइपलाइंस होती हैं ब्लड वेसल्स। इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करना हेल्पफुल है, क्योंकि डायरेक्शन और जॉब डिफरेंट होती है। आर्टरीज मोस्टली ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है, वेन्स वापस लाती है और कैपिलरीज एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं, जहां एक्चुअल डिलीवरी एंड पिकअप होता है। कैपिलरीज को स्पेशली याद रखो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मेन पर्पस यही फुलफिल होता है। अगर कैपिलरीज ना हो तो ब्लड और सेल्स के बीच एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होता, सिर्फ फ्लो होता रहता, डिलीवरी नहीं होती। अब लिम्फ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल से थोड़ा फ्लूइड टिश्यूज में लीक होता रहता है। उस फ्लूइड को वापस कलेक्ट करना जरूरी है, वरना स्वेलिंग हो सकती है। लिम्फैटिक सिस्टम एक ड्रेनेज नेटवर्क की तरह काम करता है और साथ ही इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। लिम्फ नोड्स को फिल्टर समझो। जब इन्फेक्शन होता है, माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करके इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। इसीलिए फीवर या इन्फेक्शन में ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी से फंक्शंस रियल फील होते हैं। एक ही सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट्स, इम्यूनिटी और रिपेयर सब हैंडल करता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम।